एक बार का जिक्र आता है, धृतराष्ट्र था, आंखों से अंधा था। भगवान कृष्ण एक दिन उसने कहा कि मुझे अपने पिछले 100 जन्मों का हाल मालूम है। मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया कि मैं जन्म से अंधा होता, फिर मैं जन्म से अंधा क्यों हूँ? पिछले जन्मों में देखो, उसने बिठाया, उसे अपनी दिव्य दृष्टि दी, तो उसने देखा कि 107 जन्म पहले वो राजकुमार था। अब वो जंगल में गया, घूमता फिरता, तो उसने देखा मिट्टी का एक भिट्टा था, उसके अंदर कुछ छेद थे। तो उसने तरकस से तीर निकाला, उसने दोनों छेद में डाल दिया। वहाँ डाला तो एक आवाज़ भी सिसकारी सी हुई और उसके तीर जो है खून में सने हुए थे। तभी ऊपर से आवाज़ हुई आकाशवाणी कि तुमने इस जन्म में ये एक बिल्ली के बच्चे की दोनों आंखें फोड़ी थी, इसलिए तुम्हें इस जन्म में अंधा होना पड़ा। कहने लगा, हे परमात्मा, 107 जन्म पहले मेरा कोई इरादा नहीं, ऐसे खेल खेल में गलती होगी तो उसकी इतनी बड़ी सजा। कहने लगे, कोई कर्म हो वो छूटता नहीं। अब इतने जन्मों के कर्म का छुटकारा कैसे हो? तो संत कहते हैं कि भजन करो। भजन करने से क्या है, हमारे अंदर जब हम यहाँ ध्यान टिकाते हैं तो रोशनी आती है। ये रोशनी ऐसी नहीं होती कि बाहर की हो, लगती ऐसी है। तो ये रोशनी जो आती है, जैसे अग्नि जैसी जलती है, ऐसी रोशनी आती है। वेद में पहले ही मंत्र में कहा है कि वो अग्नि जैसी रोशनी जब आती है वो हमें भक्ति कराती है। उससे पहले हम कुछ भी कर लें तो वो भक्ति में शुमार नहीं होता। चाहे हमने सारी ज़िंदगी कितनी तीर्थ यात्राएँ की, कितने दान पुण्य किए, कितना ही कुछ किया, वो सारी दुनियावी चीज़ें हैं, वो लगती नहीं। लगती कब है? जब वो रोशनी आए, क्योंकि वो परमात्मा का रूप है। और जब हमें वो प्राप्त हो जाता है तो वो कर्मों को जला देता है। तो ये कहा, जब वो कर्म का बंधन कट जाता है तो हमारा ध्यान ऊपर टिकने लगता है। तो कहा वो भक्ति कराती है। फिर कहा कि वो ऐसी कैसी आग है? कहने लगे, वो अपने आप प्रकट होती है, आप नहीं उसे कर सकते। बैठ के आग जला के स्वाहा स्वाहा करते रहे, हवन करते रहे, कुछ करते रहे, तो उससे वो काम नहीं चलेगा। वो आग तो अपने आप हमारे अंदर प्रकट होती है।